ये है वो जगह जहां से मैं हर रोज आपसे मिलूंगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं आज तक के स्टूडियो में। जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री हमारी ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने जब मेरे नाम की खुद घोषणा कर दी और जहां पे उन्होंने कहा कि वही इस बार आसनसोल के हमारे उम्मीदवार होंगे उपचुनाव में, तो हमने कहा ठीक है, योर विश इज़ माय कमांड। जनता का साथ तो मेरे साथ था ही, लेकिन जनता की सहानुभूति भी थी। क्या बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा की 3 साल के बाद एक बार फिर से संसद में वापसी होने वाली है। संसद का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है उसमें एक नई भूमिका में दिखेंगे। इस बार वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद के रूप में विपक्ष में नजर आएंगे और हमारे साथ बात करने के लिए खुद इस वक्त शत्रुघ्न सिन्हा साहब मौजूद हैं। सबसे पहले शत्रु जी ये बताइए, 3 साल बाद आपकी एंट्री होने जा रही है संसद में, क्या कहेंगे? नहीं, ये अच्छा लग रहा है, एक्सपेक्टेड था, पर मुझे लगता है और दुनिया को ये पता है कि पिछली बार चुनाव में जिस तरह से खेल तमाशे हुए, अब मैं फ़िलहाल ईवीएम मशीन पे और बाकी चीज़ों पे नहीं बोलना चाहता हूँ। जो बात बीत गई सो बीत गई, जो हो गया सो हो गया। लेकिन जिस तरह से मैं हारा या हराया गया, यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हारे और हराए गए पूरे देश में, वो तो सर्वविदित है। उसके बाद मैंने कहा चलो अगर यही है तो मैं ठीक है। उसके बाद जब गुहार लगाने के बाद भी कहीं से कोई इसका ये नहीं हुआ, कहीं कोई फ़ैसला नहीं हुआ, कहीं कोई न्याय नहीं मिला लोगों के भी गुहार लगाने के बाद, तो ठीक है, हमने कहा समय का इंतज़ार करते हैं कि अचानक जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता या नेत्री हमारी ममता बनर्जी जी हैं, उन्होंने जब मेरे नाम की खुद घोषणा कर दी और जहाँ पे उन्होंने कहा कि वही इस बार आसनसोल के हमारे उम्मीदवार होंगे उपचुनाव में, तो हमने कहा ठीक है, योर विश इज़ माय कमांड। और मैं वहाँ से आसनसोल गया और आसनसोल से प्रभु की असीम अनुकंपा है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, वाहेगुरु का आशीर्वाद है कि इतने रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से, यानी लगता है कि जनता का साथ तो मेरे साथ था ही, लेकिन जनता की सहानुभूति भी थी कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ जो हुई थी पहले, तो रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से, यानी लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हुई, ऐतिहासिक जीत, उसके लिए मैं एक तरफ ममता जी का और तृणमूल कांग्रेस का और ख़ासकर आसनसोल की जनता जनार्दन का, वहाँ के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का तो बहुत आभारी हूँ ही। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक उन्होंने पुनः द्वार खोल दिया इसी लोकसभा में बगैर ब्रेक के। मैं इस बात में खुशकिस्मत कहूँगा अपने आप को कि मैं राज्यसभा से नहीं आया, पिछले दरवाजे से नहीं आया जैसे लोग कहते हैं, बल्कि खुलकर सामने के दरवाजे से जनता ने हमें चुनकर, और वो भी ऐसी जीत देकर भेजा जो शायद अभूतपूर्व जीत रही। तो इसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पे। 3 साल आपने कहा, 2.5-3 साल तो हुए ही होंगे, 2 साल तो उसमें कोरोना काल का निकल गया। उसके बाद अभी जा रहा हूँ ये लोकसभा में, तो एक तरफ जहाँ बहुत खुशी का विषय है हमारे लिए, वहाँ दूसरी तरफ थोड़ा चिंता का भी है कि इस तरह से जिस तरह से आज बातें हो रही हैं, या इन्हीं 3 सालों में देख रहा हूँ, 2.5-3 सालों में देश में डिवीज़न कितना हो गया है, कितना ज़्यादा कुछ नेताओं ने या कुछ लोगों ने मिलकर इस 2 समुदायों के बीच में, मज़हब के बीच में, ज़ात के नाम पे, जाति के नाम पे जिस तरह समाज को विभाजित करने की कोशिश की गई है, वो वाकई अच्छा नहीं लगता कि हिंदुस्तान, भारत एक सेकुलर स्टेट है, ये कोई यहाँ पे रिलीजियस स्टेट नहीं है, यहाँ पे कोई वो राष्ट्र नहीं है जिस राष्ट्र का हमेशा लोग हमेशा चर्चा करते हैं, बल्कि एक सर्वधर्म समभाव वाला ये देश है। वहाँ पे ये डिवीज़न करने की कोशिश क्यों करें? वोट बैंक के लिए एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ जब अपनी भूल या अपनी गलतियाँ दो कुछ हमारे मित्रों की जो रूलिंग पार्टी के हैं चाहे अन्य पार्टियों के हैं, उनको सुधारने के लिए या उनको छुपाने के लिए एक तो नए नए मुद्दों को गढ़ दिया जाता है ध्यान भटकाने के लिए, ये भी अच्छा नहीं। अभी जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर इतनी महंगाई है या इतनी बेरोज़गारी है कि पूरे विश्व का रिकॉर्ड टूटा हुआ है भारत में। 50 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई और
सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी एकदम निचली स्तर पे है। ये है यहाँ के लोगों को जिस तरह की नई नई स्कीम दी जा रही है, मैं उस पर विस्तार पूर्वक नहीं कहूँगा, जैसे कि अग्निपथ स्कीम आई है, बहुत सारी बातें आई हैं, मैं उन पर भी ज़्यादा नहीं जाऊँगा इस वक्त। लेकिन ये चिंता का विषय ज़रूर बनता है कि क्या हो रहा है, हम कैसा समाज, कैसा देश युवाओं को दे रहे हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं, यानी पेनी वाइज एंड पॉन्ड फुलिश तो नहीं कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे मुद्दों से भटकाया जा रहा है, एक लोगों में उत्साह के बदले वो जोश या वो आक्रोश बढ़ाने का काम किया जा रहा है।